Hello everyone, नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो रहने वाली है बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा टॉपिक है। आज हमारे टॉपिक का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आपका सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, बीएड सेकेंड ईयर का आपका पेपर 3 है। उसका आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स में आपको हर हाल में पूछा जाएगा, तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके 16 मार्क्स पक्के हो जाते हैं पेपर में। तो आज हम उसी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट और साथ के साथ उसकी नीड्स क्या है, आखिर क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, क्यों वो ज़रूरी है, साथ के साथ उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम जानेंगे कि जो प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षण के। तो देखो, सबसे पहली बात तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूड वर्ड से बनाए। किस वर्ड से बनाए? इंक्लूड वर्ड से। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड मतलब सारी चीज़ों को एक साथ ले करके चलना, है ना। तो इंक्लूसिव भी क्या होगा? एक ऐसी एजुकेशन जो सभी को इंक्लूड करती है। अब किस किस को इंक्लूड कर सकती है? बच्चों को इंक्लूड करेगी। तो कौन से बच्चे? जो बच्चे एकदम परफेक्ट है, नॉर्मल है, यूजुअल चाइल्ड है, वो तो है ही है। साथ ही साथ किसको इंक्लूड किया जाएगा? जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे थोड़े से दिव्यांग हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई विकलांगता है, ठीक है, तो उन बच्चों को जब हमारी नॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत उन बच्चों को भी लेके आया जाता है, शामिल किया जाता है। उस प्रक्रिया को या उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षण या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी आम भाषा में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगा। अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन की। ठीक है, तो एक डेफिनेशन कहती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशनल अप्रोच, कि ये क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है दैट एम्स टू एंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि वो क्या करती है? इक्वल एक्सेस देती है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, यानी कि जो अच्छी शिक्षा है, अच्छी शिक्षा को पाने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए फोकस करती है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के लिए, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो, चाहे वो एबल हो, चाहे वो डिसेबल हो, किसी भी बैकग्राउंड से भी हो, किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कहीं से भी बिलोंग करते हो या कोई भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, तो आपको हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की हमने डेफिनेशन की बात करी, तो जब आपसे उसका मीनिंग या उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि भाई मूल आधार क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, एक प्रक्रिया है शिक्षा की जिसके दौरान इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है। क्या किया जाता है? इक्वल पार्टिसिपेशन, की हर बच्चे का जो क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होगा। ये नहीं कि जो बच्चे अच्छे हैं, ब्रिलियंट चाइल्ड है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनको तो आप वाह बेटा शाबाश वेरी गुड आप आके ये सवाल समझाओ, नहीं। इक्वल पार्टिसिपेशन मतलब हर बच्चा जो आपकी क्लास के अंदर है उसका बराबर क्लास के अंदर उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए हर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बाद अगली बात जो इंक्लूसिव एजुकेशन करता है वो बात करता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि अब वो हर जगह लागू है, हर किसी के लिए लागू है, तो उसको यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक शिक्षण भी कहा जाता है। समावेशी शिक्षण को, इंक्लूसिव एजुकेशन को यूनिवर्सल एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो समग्र शिक्षा है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा गया है। तो ये क्या है? वाइडर है एंड ब्रॉड। वाइडर एंड ब्रॉड यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। एक तो हर तरीके के बच्चे हो गए तो अपने आप में ही वाइड हो गए। अब जब आपकी क्लास में बच्चे हर एक तरीके के हैं तो आप जो शिक्षण का जो प्रक्रिया आप अपनाओगे, जो तरीका, जो वे आप अपनाओगे, जो तरीका आप अपनाओगे वो भी अलग अलग होंगे। तो क्या हो गया? बहुत ब्रॉड हो गया, है ना, काफ़ी डाइवर्स हो गया, काफ़ी वैरायटी भरा हो गया। ठीक है, और जो बच्चे हैं अब उन बच्चों के लिए, अब जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए कोई अलग से क्लासरूम नहीं बनाया जाएगा कि उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। जो रेगुलर क्लासरूम होती है, जो हमारी नॉर्मल कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर ही इन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा।
इसका मतलब ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो शिक्षा का जो आपका वातावरण होगा क्लास के अंदर, वो कैसा होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को समान अवसर प्रदान करे और उनके हर एक आयाम का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, हर एक आयाम उनका विकसित हो सके, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, हर एक प्रकार से जो है बच्चा क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, डेवलप हो पाए, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर कहीं से भी वो बिलोंग करता हो। फिर उसके बाद ये हमारी सोसाइटी के अंदर पीस, कोऑपरेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस बनाने का बेस्ट तरीका है। यानी कि हमारे समाज के अंदर उससे क्या होगा, जब हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दे रहे हैं तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होंगे, सोसाइटी के लोग भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ भाई चलो हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उनको भी सेम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो बेसिक वही विशेषताएं दोबारा आ जाएंगी। पहली है कि सबको इंक्लूड करता है, दूसरी है सेम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, तीसरी है इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, चौथी क्या होगी कि डाइवर्स आपके पास टीचिंग प्रोसेस होने चाहिए, फिर अगली क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए कि भाई बच्चे पर केंद्रित ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि वो बच्चे के अनुसार हो, ये ना कि टीचर अपने तरीके से चल मेरे को गेम नहीं खिलाना, मैं आज लेक्चर मेथड यूज, नो, जो बच्चे की नीड है, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार टीचर ढलेगा, उसके अनुसार जो है टीचर पढ़ाएंगे। अब देखो, अब मैं पॉइंट्स बोलती हूँ। पहला पॉइंट आएगा कि हर एक स्टूडेंट को इक्वली वैल्यू करना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चे को आप समान रूप से देखो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है, हर एक बच्चे के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दो, और जो बच्चे अलग अलग कल्चर, अलग अलग करिकुलम, अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं उन सभी को एक साथ बिठाओ, ठीक है। फिर अगला है कि जो स्टूडेंट्स का राइट टू एजुकेशन है ना, RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, तो RTE को फॉलो करना। अब RTE के अंतर्गत ही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन चलती है कि जो बच्चों का राइट टू एजुकेशन है उसको पूरा करवाना, ठीक है, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, फुल एक्सेस देना डिसेबल्ड बच्चों को भी। अब नॉर्मल बच्चों को तो राइट टू एजुकेशन का फुल लाभ मिल रहा है, लेकिन जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, अगर आसपास आपके कोई स्पेशल स्कूल नहीं है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अगर वो डिसेबल्ड है तो। लेकिन क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि RTE है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी अपने आसपास कोई ना मतलब अब जो नॉर्मल स्कूल है उनके अंदर दाखिला मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूसेस द बैरियर ऑफ लर्निंग, की जो हमारे अधिगम के बीच में, जो हमारी लर्निंग के बीच में जो बैरियर आते थे, जो बाधाएं आती थी कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है अपनी डिसेबिलिटी के कारण, हमारा बच्चा अपनी बातों को नहीं बोल पा रहा है, टीचर उसके अनुसार उसको पढ़ा नहीं पा रहे, इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण वो सभी बाधाएं दूर हो गई हैं समावेशी शिक्षण के कारण। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि ये क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों को, ठीक है, मतलब सबसे अनुकूल वातावरण जो है प्रदान करता है। कि मतलब सपोज मान लो कोई बच्चा है, उसके पैर में कोई दिक्कत है, सपोज उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत है, मूवमेंट में दिक्कत है, तो स्कूल में बच्चों के लिए सीढ़ियों की जगह रैंप बनाया गया है, तो वो क्या है, वो हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करने का एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा स्कूल के अंदर वातावरण बनाया गया है, ऐसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि हर एक बच्चा वहां जाकर के पढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE की जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण है ना, ये कॉन्सेप्ट है UEE की जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करना, तो उसको संपूर्ण करने में भी मदद करता है, उसको सफल बनाने में भी इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, या व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बताओ। तो हम यही जानते हैं, तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो इसके कारण क्या होता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण जो हमारी एजुकेशन है वो यूनिवर्सल बनती है, वो सार्वभौमिक बनती है, मतलब अब हर बच्चे को हर जगह एजुकेशन प्राप्त हो पा रही है। जो बाउंड्रीज, जो बैरियर्स की मैंने बात करी, जो बैरियर्स बीच में आते थे बच्चों को एजुकेशन लेने से, इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण वो सभी बैरियर, वो सभी बाधाएं हट गई हैं।
फिर अगला पॉइंट आता है, ये क्या करता है, ये एजुकेशन को अपलिफ्ट करता है, जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ावा देता है। जब बाउंड्रीज हट जाएंगी तो शिक्षा ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी, और शिक्षा ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, नेशन की डेवलपमेंट होगी, हमारा जो नेशन की रूट्स हैं, ठीक है, जो जड़ें हैं हमारे देश की, वो मजबूत होंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन है, यानी कि जो गरीबी, ठीक है, और मार्जिनलाइजेशन यानी कि जो लोगों को हमने मेन स्ट्रीम से अलग किया हुआ है, ठीक है, एक तरफ किया हुआ है, तो उनके कारण क्या हो रहा है, पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन के कारण हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन मतलब कि बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया तो सब लोग मिल करके रह रहे हैं, तो इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने की बात करता है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान। फिर अगला पॉइंट आता है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करता है, वो हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे फोकस करता है, हर एक जो है विद्यार्थी, हर एक बच्चे, हर एक बालक की जो लाइफ है, ठीक है, जो उसका जीवन है, उसको विकसित करने और उसको अच्छा बनाने पर फोकस करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है राइट टू एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, तो उसका पालन करना, और जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि जो निशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा प्रावधान है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, उसको भी फुलफिल ये करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सोशल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, हमारे समाज के अंदर एक बैलेंस बनाता है कि मतलब हर एक क्षेत्र के, हर एक जो है बैकग्राउंड के बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस बने रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो प्रीजुडिसेस जो हमारे पास अवेलेबल है सोसाइटी में, वो कम हो रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सेग्रीगेशन को कम करता है। सेग्रीगेशन करना मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना, अलग करने को रोकता है, क्योंकि ये तो समावेशन पे बढ़ावा देता है, ये तो इंक्लूड करने पर बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हमें हेल्प करता है कि जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज और जो प्रैक्टिसेस है उनको अच्छी बनाने के लिए। अब जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगा तो नए नए कॉन्सेप्ट भर के आएंगे, नए कॉन्सेप्ट भर के आएंगे तो उनके लिए नई नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी, नए नए एक्ट बनाए जाएंगे, तो उसके लिए भी ये मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गए हमारी बुक में जो पॉइंट्स दिए गए, जो लक्ष्मी की बुक है ना, उसके अंदर से मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, तो इस बुक्स के मैं पॉइंट बता चुकी हूँ। उसके अलावा कुछ अलग सिंपल पॉइंट्स हैं जो अगर याद रह जाए तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ लेकर के आता है और उनको एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ ये हमारे पूरे देश को अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है, ये पॉइंट भी मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, कि चाहे कोई किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सबकी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी सबको, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन कारणों को हम कह सकते हैं कि दीज आर द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि भाई अब इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। तो जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हैं वे ही सारे पॉइंट्स इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर भी आ जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको समान शिक्षा मिल रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको जो है क्लास के अंदर अवसर मिल रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। तो पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इक्वालिटी और फेयरनेस को बढ़ावा देता है, कि ये समानता प्रदान हमारे समाज के अंदर करता है, उसको बनाए रखता है। एनहेंसेस ओवरऑल एजुकेशनल आउटकम्स, की जो हमारे एजुकेशनल आउटकम है, ठीक है, कि जो हमारे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो आउटकम्स होंगे, ठीक है, उनको भी बढ़ावा देता है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, अब जब सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, टीम वर्क होगा, ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिसके अंदर सारे बच्चे मिलकर के काम करेंगे। फोस्टर्स एम्पैथी एंड कंपैशन, बच्चों के अंदर एम्पैथी होगी। अब दो चीज़ें होती है, एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी होती है कि जब हम किसी के प्रति संवेदनात्मक होते हैं कि अरे यार शिट इसके साथ ही हो गया, और एम्पैथी जब होती है जब हम अपने आप को उसके प्लेस पे रख के देखते हैं कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कितना बुरा मुझे लगता। तो बच्चों के अंदर एम्पैथी की भावना पैदा करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, और कंपैशन की भावना पैदा करता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ डाइवर्स सोसाइटी, बच्चों को
एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब बच्चों के अंदर जब सब बच्चे अपनी क्लास के अंदर ही इतनी डाइवर्सिटी देख लेंगे तो जब उन्हें सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी मिलेगी तो बच्चे घबराएंगे नहीं और आराम से उस सिचुएशन को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है फेस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन, कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी बॉन्ड, कि हमारी जो कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग वर्ग हैं, तो उन सभी वर्गों के बीच में बॉन्ड बनाता है। जब सब के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो जो हीन भावना होती है कि ये तो अमीर हैं, इनके बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना, तो ये जो भावना होती है ये कम हो जाती है और उनका बॉन्ड जो है आपस में बढ़ने लगता है। इंक्रीजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, अब क्या होगा इसकी वजह से स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ेगी, बच्चों का जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहेंस करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनहेंस करता है। जब बच्चे एक साथ मिलकर के कोई काम करेंगे तो नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे अपने आप, अपनी परेशानियों को। सपोर्ट द राइट ऑफ ऑल लर्नर्स, की मतलब हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उस अधिकार को इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंस बताते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। उसके बाद आते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत, यानी कि उनके ऊपर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन वर्क करता है, इन सिद्धांतों के अनुसार समावेशी शिक्षण जो है कार्यरत होता है। तो पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक बच्चे को पढ़ाना। यानी कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बात करी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम हर एक वर्ग के बच्चे को, हर एक बैकग्राउंड के बच्चे को जो है अपनी क्लास के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि हर एक बच्चे को टीच करना, हर एक बच्चे को पढ़ाना। ठीक है, अलग अलग तरीके सोचो कि आप कैसे उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब ये प्रिंसिपल तो है कि सबको पढ़ाना है, तो अब सबको कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए टीचर क्या करेगा, टीचर अलग अलग डिफरेंट वेज टू टीच अ लेसन सोचेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को कुछ दिखा के पढ़ाना है, साथ के साथ बच्चों को मुझे बोल के पढ़ाना है, या कुछ ऐसा ऑडिटरी अप्लायंस यूज करके पढ़ाना है, और तीसरा मुझे बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा के, कोई काइनेस्थेटिक, कोई फिजिकल एक्टिविटी करा के बच्चों को पढ़ाना है, ताकि हर बच्चे को लाभ हो। अब देखो, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो देख के सीख लेगा, जो बच्चा देख नहीं सकता वो सुन के सीख लेगा, और जो बच्चा सुन और देख दोनों ही नहीं सीख कर सकता वो करके सीख लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बनानी है। आस्किंग अदर टीचर, और टीचरों से आप सजेशन ले सकते हो कि भाई कैसे मुझे ये लेसन पढ़ाना चाहिए। शेयरिंग विद कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ, जो आपके साथ जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर इसके अंदर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो, या फिर स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस है, जो इश्यूज होते हैं उन पर फोकस करके कि अच्छा मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इन टॉपिक्स में ज़्यादातर दिक्कत होती है, इस टाइप के टॉपिक्स के अंदर दिक्कत होती है, तो उसी पर फोकस करके फिर अपना लेसन प्लान बनाना। ठीक है, और स्टूडेंट के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना, कि बैकग्राउंड ये नहीं कि वो कहाँ से आते हैं, किस वर्ग से हैं या किस जाति से, नहीं, बैकग्राउंड मतलब कि उनका पोटेंशियल, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखना। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, यानी कि जो मल्टीपल आइडेंटिटीज है हमारी क्लास के अंदर, जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगा तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो है बच्चे क्लास के अंदर आते हैं, तो उन सभी को एक्सप्लोर करना, उन सभी बच्चों को आइडेंटिफाई करके एक दूसरे के साथ उनका मेल मिलाप करवाना, बच्चों को कॉन्फिडेंट फील करवाना अपने आप में। अब कोई बच्चा सपोज अलग है, ठीक है, तो उसको कंफर्टेबल फील कराना, उसको एनकरेज करना, उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाना क्लास के अंदर कि वो बच्चा क्या कर पाए, वो अपने बारे में जान पाए और अपने आप में वो कॉन्फिडेंट हो पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग प्रीजुडिसेस, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रीजुडिस होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, बहुत तरीके से अत्याचार होता है। ठीक है, एक मतलब हीन भावना जो होती है उसको कम करना, अपनी क्लास के अंदर उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, उसको अपनाना नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, की सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल। अब आपकी क्लास के अंदर हर प्रकार का बच्चा है, तो आपको जो अपना मटेरियल आप चूज कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड, उसको आपको बहुत सोच समझ के वाइजली आपको उसको चूज करना है बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि बच्चे क्या कर पाए, उसका यूज करके उसको क्लास में देख करके अच्छे से टॉपिक समझ पाए।
नेक्स्ट आता प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर्स एंड रिलीजन्स, कि बच्चों को कल्चर के बारे में पढ़ाना, रिलीजन के बारे में पढ़ाना पॉजिटिव मैनर में, हीन भावना के तरीके से नहीं, पॉजिटिव मैनर में। उनको कल्चर के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना, एक दूसरे के कल्चर के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करवाना। प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेसन्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, जो उनके लेसन्स हैं, जो उनके क्या होते हैं, जो उनके लेसन प्लान्स होते हैं, उन लेसन प्लान्स को अपनी क्लास के अंदर अप्रोप्रिएटली यूज़ करना। कि आप लेसन प्लान तो बना ले गए लेकिन आपने उसका क्लास के अंदर यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसा टीचर को नहीं करना है। अपने जो लेसन प्लान है उसको अच्छे से यूज़ करना। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको कुछ चेंज करना है लेसन प्लान में, तो अडेप्ट हो जाओ क्लास की सिचुएशन के हिसाब से लेसन को छोड़ के। तो अपने लेसन को अच्छे से यूज़ करो क्लास के अंदर, अडेप्ट और इंटीग्रेट। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर टुगेदरनेस की भावना आती है, सब एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सबके अंदर समानता की भावना आती है, समान तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अपनाना सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल क्लासेस, यानी कि स्पेशल क्लासेस वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं होती है, लेकिन इन स्पेशल क्लासेस का मतलब है कि बच्चों को आप एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो, अगर मतलब रेमीडियल क्लासेस आप दे सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, टीचर को हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस अपने माइंड में लेकर के चलना है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, क्योंकि हर बच्चा अलग है, आपको हर बच्चे से अलग एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। और प्रिंसिपल ऑफ चेंज, कि जब भी सिचुएशन ऐसी आए बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाने का तरीका, अपनी एक्टिविटी, अपना रवैया, अपना डायलॉग, आप हर चीज़ क्लास के अंदर चेंज करोगे बच्चे के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, नीड एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो अब कंक्लूजन की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर पेपर में अच्छा सा कंक्लूजन लिख के आते हैं तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। तो कंक्लूजन में अगर हम कहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ वाइटल अप्रोच, एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना और सोशल इंटीग्रेशन, एजुकेशनल सेटिंग के अंदर सोशल इंटीग्रेशन की बात करता है। ये फोकस करता है क्वालिटी एजुकेशन देने पर बच्चों को, उनके एबिलिटीज़, डिजेबिलिटीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये सभी बैरियर्स को रिमूव करने की बात करता है, सभी बाधाओं को हटाने की बात करता है और बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देने की बात करता है। साथ ही साथ क्या करता है, बच्चों को एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करने की बात करता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ एक हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टूल है टीचर के हाथ में, जो कि बच्चों के अंदर क्या करता है, एम्पैथी, उनके राइट्स, उनकी इक्वालिटी, उनकी फेयरनेस, उनकी टुगेदरनेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस वीडियो के बाद आपके 16 में से 16 मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर की या इस बुक की या बीएड सेकेंड ईयर का किसी और टॉपिक पे इफ़ यू वांट एनी वीडियो फॉर मी टू मेक, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस